नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीति से एक बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। चर्चा यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री पद से नहीं बल्कि राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की इच्छा रही है कि वे अपनी राजनीतिक जिंदगी में देश के सभी प्रमुख सदनों में सदस्य बने। इसी वजह से उनके राज्यसभा जाने की चर्चा तेज हो गई थी। लेकिन अंदर खाने की खबरें कुछ और ही कहानी बता रही। बताया जा रहा है कि राज्यसभा सदस्य बनने के तुरंत बाद ही वे इस्तीफा देकर फिर से बिहार की राजनीति में लौट सकते हैं और दोबारा मुख्यमंत्री पद संभाल सकते हैं। यानी सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह पूरा राजनीतिक घटनाक्रम सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति है या फिर इसे लेकर कोई बड़ा रिकॉर्ड बनाने की तैयारी हो रही है। क्योंकि भारत की राजनीति में आज तक ऐसा शायद ही देखने को मिला है कि कोई नेता चारों सदनों की सदस्यता हासिल करे। इसी वजह से बिहार की राजनीति में हो रही यह हलचल और भी ज्यादा चर्चा का विषय बन गई। अब एक और दिलचस्प संभावना की भी चर्चा हो रही है। अब निशांत कुमार आधिकारिक तौर पर जदयू का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। इससे जदयू कार्यकर्ताओं का जोश एक नई ऊंचाई पर है। एक पढ़े लिखे युवा इंजीनियर के राजनीति में आने से युवा खुश हैं, महिलाएं खुश हैं। पूरे प्रदेश को लग रहा है कि बुलंद युवा सोच से बिहार की नई तकदीर लिखी जाएगी। जनसेवा की भावना के साथ इंजीनियर निशांत कुमार अब राजनीति के मैदान में हैं, अपनी सरलता और एक ऐसे संकल्प के साथ जिसमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं। अगर भाजपा निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर सहमत नहीं होती तो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बड़ा दांव चल सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि ऐसी स्थिति में वे चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव देकर तेजस्वी यादव के साथ मिलकर एक नई राजनीतिक चाल चल सकते हैं। यह भी याद रखना जरूरी है कि नीतीश कुमार कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि वे बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। ऐसे में बिहार की राजनीति किस दिशा में जाएगी यह देखना बेहद दिलचस्प हो। और अगर राजनीति ने कोई बड़ा मोड़ लिया तो इसका असर दिल्ली की सत्ता तक भी पहुंच सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि अगर केंद्र की राजनीति में समीकरण बदलते हैं तो नई संभावनाएं भी बन सकती हैं। हालांकि राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं होता, हर दिन नए समीकरण बनते और बिगड़ते हैं। अब देखना यह है कि क्या भाजपा नीतीश कुमार की रणनीति के सामने झुकेगी या फिर बिहार और दिल्ली की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर नीतीश भाजपा का साथ छोड़ते हैं तो केंद्र में मोदी सरकार के गिरने के संकेत भी मिल रहे हैं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।